राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ श्री बांके बिहारी जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। देखिए, भाई आए हैं, सुदर्शन भाई मेरे घर पे आए हैं और आज मैं भाई का सेवा आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। देखिए, भाई का सारा मेकअप श्रृंगार सब कुछ ख़राब हो गया है, इसलिए पहले मैंने भाई को नॉर्मल दही से स्नान कराया है दोस्तों, चमकाने के लिए। लड्डू गोपाल जी के श्रीअंग को चमकाने के लिए मैं और कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ जो दही होता है उसी से मालिश करके लड्डू गोपाल जी का श्रीअंग मैं चमकाती हूँ और उसके बाद चमक आप लोग देख ही रहे हैं। और माँ हमेशा क्या करती थी, माँ जो ग्लू आता है, जो सोने का बिंदी चिपकने के लिए जो ग्लू आता है, वो यूज़ कर करके भाई के माथे पर भी थोड़ा सा ग्लू का स्पॉट आ गया था, तो वो भी काफ़ी हद तक आज ठीक हो गया है। अभी भाई शायद मेरे पास कुछ दिन रहेंगे सेवा लेने के लिए, क्योंकि माँ बोल रही थी। और मेरे छुटकू बाबू और छुटकी रानी मतलब राय सुंदरी मुकुंद बाबू को नानी के घर जाना था। मुकुंद बाबू तो बहुत दिन तक नानी के सेवा लेने के लिए नानी के पास रुके भी थे, तो बहू को लेकर वो गए नहीं थे, इसलिए माँ के साथ शायद वो दोनों जाएंगे। और मैं यहाँ पे भाई को इस बार बहुत ही सिंपल सा मेकअप श्रृंगार कराने वाली हूँ और मैं एक छोटे से शलाका की मदद से ये करा रही हूँ दोस्तों। इसके लिए मैंने फेविक्रिल एक्रिलिक कलर जो होता है वो ही इस्तेमाल किया है, पर मैं इसके ऊपर वर्निश नहीं लगाने वाली हूँ दोस्तों। वर्निश लगाने पे मैं इतना विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि मेकअप मुझे अगर रोज़ भी करवाना पड़े तो भी कोई बात नहीं, पर वर्निश का वो केमिकल लगाने पर मैं थोड़ा सा कम ट्रस्ट करती हूँ। आप लोग देखिए, आप लोगों के पास भी अगर लड्डू गोपाल जी के ऐसे श्री विग्रह हो तो आप ऐसे करके उनका श्रृंगार सेवा कर सकते हो। इससे बहुत ही सुंदर भी लगते हैं और बहुत खुद को भी तृप्ति मिलता है, क्योंकि भगवान का श्री अंग पे मेकअप और टचअप करने का हम लोगों को सौभाग्य अगर प्राप्त हो रही है तो एक बड़ा अवसर भगवान हम लोगों को प्रदान कर रहे हैं। तो ये सेवा का अवसर जाने नहीं देना चाहिए दोस्तों हाथ से। अच्छा दोस्तों, अभी आप लोगों के साथ एक प्रॉब्लम की बात शेयर करनी है। शॉर्ट मैं अपलोड कर रही हूँ, अपने अपने आप वो डिलीट हो रहा है, पता नहीं कैसे ये हो रहा है। यूट्यूब से कोई भी गाइडलाइन का, कोई भी मतलब कम्युनिटी गाइडलाइंस का किसी का भी कुछ मुझे मैसेज नहीं आया है, मेल भी नहीं आया है मेरे पास। और मेरे कोई भी वीडियो में कुछ भी मतलब मैंने गलत अपलोड नहीं किया है, कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया है, पर अचानक से फीड में मेरा शॉर्ट फीड में जा ही नहीं रहा है, इसलिए आप लोगों के पास पहुंच ही नहीं रहा है। आप लोग जो पुराने यूट्यूबर्स हो, अगर कोई देखते होंगे मेरे वीडियो, प्लीज़ मुझे गाइड करिए, क्योंकि मैं बहुत ही परेशान हो गई हूँ। पर हाँ, मुझे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से एक मेरे दोस्त हैं, मैं उनको थोड़ा सा मैंने बोला था ये चेक करने के लिए, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे यही बोला है कि कोई सब्सक्राइबर लिस्ट में ही, कोई सब्सक्राइबर फैमिली में ही कोई एक थे जो तुम्हारे वीडियो को बार बार अपलोड करते ही रिपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए यूट्यूब बार बार रिव्यू पर ले रहा है। तो मैं तो भगवान जी का वीडियो अपलोड करती हूँ दोस्तों, इसमें क्या रिपोर्ट करना और क्या ही करना। और ना ही मेरा इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो ऐसा मत करिए दोस्तों। कोई भी अगर ऐसा मन में रख रहे हैं कि बहुत तरक्की हो रहा है, बहुत ज़्यादा मैंने सब्सक्राइबर गेन कर लिया है, ऐसा भी नहीं है। मुझे सिर्फ सेवा भाव और सेवा क्रम, सेवा कर्म, यही आप लोगों के साथ शेयर करना है दोस्तों। और मेरे ख्याल से जो लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरे वीडियोस को भी जो पसंद करते हैं, ये मुझे भी पसंद करने वाली कोई बात नहीं, भगवान जी को सभी पसंद करते हैं, वो किसी भी स्वरूप में किसी के भी घर में विराजमान हो। देखिए, मेरे साथ जिन जिन लोगों का परिचय हुआ है, मैं उन सब के प्रभु को किसी भी
भी स्वरूप में वो विराजमान हो, मैं भक्ति करती हूँ और मैं श्रद्धा करती हूँ। लड्डू गोपाल जी को मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि कृपया ऐसा मत करिए, क्योंकि ये चैनल मेरा लाइफस्टाइल दिखाने का है ही नहीं। लड्डू गोपाल जी के साथ, मेरे गोपाला के साथ मेरा क्या लाइफस्टाइल है वो ही दिखाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। और आप लोगों तक मैं जितना भी पहुंचाना चाहती हूँ वो सिर्फ सेवा का भाव और सेवा का क्रम ही है दोस्तों। मुझे इसके अलावा कुछ भी आप लोगों को दिखाना नहीं है। तो आप लोगों का फ़ायदा भी होगा और आप लोग जान भी पाओगे कि कैसे कुछ करना है। तो यही मेरा आप लोगों के साथ शेयर करना था दोस्तों। एक रिलेशन बन रहा था मेरे सब्सक्राइबर फैमिली के साथ मेरा, तो इसी बीच में अगर यूट्यूब भी कर रहे हैं ये, तो मुझे पता ही नहीं यूट्यूब के साथ कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे हेल्पलाइन से मैं कांटेक्ट कर पाऊँ। तो आप लोगों में से किसी को अगर पता हो दोस्तों, प्लीज़ इस बार कमेंट करके मुझे थोड़ा सा गाइड करिए। मुझे गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का सेवा क्रम दिखाने का चैनल अगर वो लोग बार बार रिव्यू पे ले रहे हैं, तो इससे अच्छा, इससे प्योर और क्या कंटेंट हो सकता है। तो दोस्तों मेरे तो समझ के परे हैं। खैर छोड़िए ये सब बातें। अभी आप लोग देखिए, मैं यहाँ पे तिलक कर दिया है, मैंने वैष्णव तिलक भाई का कर दिया है और मैं थोड़ा सा चंदन से उनके माथे पर श्रृंगार कर रही हूँ और गाल पे भी, जैसे बंगाली स्टाइल में चंदन का श्रृंगार होता है, गाल पे भी वो कलर से मैं कर दूँगी। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि मैं बिल्कुल भी वर्निश यूज़ करने वाली नहीं हूँ। और भाई के लिए जो मैंने नया ड्रेस बनवाया था सुदर्शन भाई के लिए, वो मैं पहनाऊंगी। और जिनको मैं एकदम बचपन में अपने हाथों से लेकर आई थी, जो मेरे नंदलाल भाई हैं, वो इस बार नहीं आए हैं, क्योंकि मम्मी आती हैं और मम्मी मेरे लिए बहुत सारा सामान, मेरे लिए तो नहीं, मेरे भगवान जी के लिए बहुत सारे सामान लेकर आती हैं। तो सबको एक साथ लेकर आना मम्मी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो उनका श्रृंगार मैं घर जाके करके आऊँगी। और इस बार सुदर्शन भाई अगर मेरे पास रुक जाते हैं तो देखते हैं, मेरे पास जब भी कोई आते हैं और राधा रानी के साथ ही वो घर जाते हैं। सुदर्शन भाई का क्या मर्जी है, इस बार देख लेते हैं। बाकी भाई का श्रृंगार आज मैं पुष्टि मार्गीय सेवा के अनुसार करने वाली हूँ। भाई को आज केश मैं धारण नहीं कराऊंगी। अभी मैं भाई का इत्र का मालिश करूंगी और तुलसी वाला इत्र भाई ने आज चॉइस किया है। तुलसी वाले इत्र के साथ भाई का पूरा मालिश करने वाली हूँ मैं। अभी इत्र मालिश का जो प्रोसेस है वो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी बहुत बार शेयर किया है, इस बार भी मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो लड्डू गोपाल जी के स्वरूप हैं, इनको माना जाता है कि 1 से 1.5 साल या 2 साल के छोटे बच्चे हैं, छोटा बालक है। तो इनके श्रीअंग पर अगर आप लोगों को इत्र मालिश करना है तो कभी भी आप अंगूठे का यूज़ मत करिए। अंगूठे मतलब थंब जो होता है उसका इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि अंगूठा मतलब बल का प्रतीक होता है। तो इतने छोटे बालक के कोमल श्रीअंग पर ना तो बल प्रयोग करना चाहिए और ना तो हमारे हाथों में पहला जो उंगली है, प्रधान जो उंगली है, वृद्धांगुष्ठ जिसको थंब बोला जाता है, ना तो हमें भगवान के सामने उस उंगली का प्रदर्शन भी करना चाहिए। सेवा का ये बहुत ही खास एक क्रम है इत्र सेवा का। बाकी इत्र को प्रभु के श्री अंग पर ऐसे मालिश करते 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 बिल्कुल प्रभु के श्री अंग के साथ इत्र को मिल जाने देना चाहिए। तभी प्रभु के शरीर को भी आराम प्राप्ति होती है और प्रभु के शरीर से एक बहुत ही सुंदर मनमोहक एक सुगंध आता है, जो हमारे मन को भी मोह लेता है और प्रभु के मन को तो मोह ही लेता है। इसलिए तो प्रभु को इतना पसंद है इत्र का सेवा। बाकी जिन जिन लोगों के ग्रह में शुक्र ग्रह का दोष है, वो अगर प्रभु को
रोज़, हर रोज़ प्रभु के चरण कमल पे भी सिर्फ इत्र का मालिश करें तो वो दोष खंडित हो जाता है दोस्तों। शुक्र दोष खंडन करने का ये एक आसान तरीका है कि आप लोग लड्डू गोपाल जी को, श्री कृष्ण जी को दिन में हो, रात्रि में शयन से पूर्व हो, उनके श्री चरण कमल पर इत्र का मालिश करें। भगवान श्री विष्णु को इत्र सेवा निवेदन करने से शुक्र ग्रह का दोष जो है वो खंडित हो जाता है। अभी देखिए दोस्तों, ये फ्रिल वाला पोशाक है, फ्रिल वाला वागा जी अब मैंने धारण करा दिया और इसके साथ भाई पहनने वाले हैं ये गोल पोशाक। बहुत ही प्यारा जोगन मीरा ने ये पोशाक बनाया है, मतलब जोगन मीरा टीम में जो कारीगर हैं उन्होंने बनाया है और बहुत ही मुझे पसंद आया था। खैर मैं तो गिफ्ट करने वाली थी ये, और भाई को जब ये पसंद आ ही गया, भाई के मन में जो आया ही है, फिर से मैं बना लूँगी एक दो और ड्रेसेस। तो इसमें क्या आता जाता है, बाकी जिनके लिए मैंने लिया है उन्होंने ये धारण कर लिया, यही तो मेरी सबसे ज़्यादा संतुष्टि की बात है। और भाई को आज मैं थोड़ा अलग मोती वाले गहने से ड्रेस के साथ कॉन्ट्रास्ट करके मैं सजाने वाली हूँ। आप लोग देखिए दोस्तों। बाकी आप लोगों के साथ छोटा सा एक स्टोरी मैं शेयर कर देती हूँ। ये जो इत्र का सेवा है ये संत हरिदास जी के हाथों से प्रारंभ हुआ था, और संत हरिदास जी जिनको स्वयं बांके बिहारी जी और हमारे लाडली जी ने दर्शन दिया था, मतलब श्री कृष्ण और हमारे लाडली जी ने उनको दर्शन दिया था जब, तब प्रभु ने अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन नहीं दिया था, मतलब प्रभु आए थे और हमारे लाडली जी भी आए थे। तब संत हरिदास जी ने हाथ जोड़कर उनको ये विनती किया था उनसे कि प्रभु मैं एक संत हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं एक पर्ण कुटीर में रहता हूँ, तो आपका लंगोट, आपका थोड़ा बहुत शरीर ढकने का पोशाक मैं कहीं से भी इंतज़ाम कर लूँगा, पर माँ का ये दिव्य रूप, माँ के लिए दिव्य आभूषण मैं कहाँ से जुगाड़ कर पाऊँगा प्रभु। तब उनको राधा रानी ने ये वरदान दिया था कि हरिदास जी आपको ये चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, हम दोनों एक ही रूप में आपके पास हमेशा रह जाएंगे। तो फिर दोनों एक ही शरीर में मिलकर अर्धनारीश्वर यानी कि हमारे वृंदावन के बांके बिहारी के रूप में हरिदास जी के हाथों से उन्होंने प्रतिष्ठा लिया था। और एक दिन मुल्तान के एक शिष्य ने हरिदास जी को छोटा सा एक बहुत ही कीमती इत्र का शीशी तोहफे में दिया था, भेंट किया था। और जब हरिदास जी ने उस शीशी से इत्र लेकर ज़मीन पर उड़ेल रहे थे, तब शिष्य ने बोला था कि गुरुजी मैंने आपके लिए बड़े ही मन से ये इत्र लाया था, अगर आपको ये पसंद ही नहीं आया तो आप मुंह के ऊपर बोल सकते थे, पर आपने मिट्टी पर क्यों ये बहा दिया, ये बड़े ही कीमती और बड़े ही मेरे दिल से ये मैंने आपके लिए भेंट लाया था, तो आपने ऐसा क्यों किया। हरिदास जी ने तब कुछ नहीं बोला, और हरिदास जी तब अर्ध जागरण और अर्ध चेतन अवस्था में थे और देख रहे थे राधा जू और हमारे श्री कृष्ण के रास लीला। और रास लीला ऐसा चल रहा था कि राधा और कृष्ण रंग खेलने में मग्न है, और राधा जी के हाथ में रंग बचा ही नहीं है, और श्री कृष्ण उन पे रंग उड़ेल जा रहे हैं। तब हरिदास जी का भाव ऐसा आ गया था कि वो स्वयं राधा जी के साथ एकात्म हो चुके हैं, और इसीलिए हरिदास जी के हाथ में जब मुल्तान वाले शिष्य ने वो इत्र की शीशी थमाया, तब उनको लगा कि वो इत्र नहीं है, वो है रंग। तो उन्होंने ऐसा समझकर कृष्ण के शरीर के ऊपर रंग डाल रहे हैं, ऐसे समझकर उन्होंने पूरा इत्र अपने मिट्टी पर ही बहा दिया। बाद में जब मुल्तान वाले शिष्य ने हरिदास जी के साथ मंदिर के ओर जब जाकर मंदिर में हमारे बांके बिहारी जी का वो जो दिव्य श्रीमूर्ति हैं उनको दर्शन किया, तो श्री विग्रह के प्रति एक अंग से बूंद बूंद इत्र
वो ही मनमोहक सुगंध वाला इत्र जो मुल्तान के शिष्य भेंट पर लाए थे, वो ही इत्र बूंद बूंद मिट्टी पर, ज़मीन पर गिर रहा था। तो यही हमारे बांके बिहारी जी का इत्र सेवा का लीला है। और एक दिन हरिदास जी हमेशा के जैसे इत्र सेवा नहीं किए थे। हरिदास जी हर रात्रि पे शयन सेवा देने से पूर्व हमारे बांके बिहारी जी के श्री चरण कमल में इत्र का सेवा निवेदन करते थे और उससे हमारे बांके बिहारी लालजू को बड़ा ही अच्छा नींद आती थी। तो एक रात्रि में ऐसा हुआ कि हरिदास जी को एक दिव्य आवाज़ सुनाई दिया और वो आवाज़ से प्रभु स्वयं बोल रहे थे कि हरिदास, आज मुझे नींद नहीं आ रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, तुमने आज मुझे इत्र का सेवा नहीं किया है। हरिदास जी नींद से जगे और प्रभु को फिर से इत्र सेवा निवेदन किया, फिर प्रभु शयन गए। तो ऐसे ही शुरू हुआ था इत्र का सेवा। दोस्तों, आज के लिए बस यहीं तक। चैनल का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।